वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़। तो दिन भर आपके पार्टनर के साथ क्या हो रहा है, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, आज हम इसी पे रीडिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बता दूं गाइस, ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है। आप जिस भी इंसान की एनर्जी और थॉट्स जानना चाहते हो, इस रीडिंग में उसी इंसान के बारे में आपको एनर्जीज भी पता लगेंगी और उनका आपके लिए थॉट भी पता लगेगा। तो सबसे पहले कार्ड है यहाँ पे फियर्स और इनसिक्योरिटीज़ का। टाइटल से भी आपने देखा होगा कि आज ये बड़ा ही अजीब सा, अटपटा सा टाइटल मैम ने क्यों डाला है, क्योंकि मुझे आपकी रीडिंग रिकॉर्ड करने से पहले जो एनर्जी फील हो रही थी वो बहुत हाई वाइब्रेशनल एनर्जी नहीं थी, काफ़ी लो या फियर से और एंजाइटी से भरी हुई एनर्जी फील होती है। क्योंकि मैं एक साइकिक और एक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर भी हूँ, तो एनर्जीज़ को सेंस करना, एनर्जीज़ को फील करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। और जितने भी एनर्जी वर्कर्स होते हैं, काफ़ी लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में ये भी पूछते हैं कि मैम आपको एनर्जीज़ कैसे पता लग जाती हैं और आप रीडिंग किस बेस पे लेकर आते हो। और ये कमेंट मुझे पिछले कुछ दिनों में मिला है, जिसको मैं उस टाइम तो एड्रेस नहीं कर पाई, लेकिन अब आपसे डिटेल में बताना चाहूँगी कि जो एनर्जी हीलर्स होते हैं या एनर्जी या लाइट वर्कर्स होते हैं, उनके लिए विजन्स मिलना हो, डाउनलोड्स रिसीव होना हो, 5D और 3D के बीच का जो ब्रिज है उसे कैसे फिल करना है, कैसे कवर करना है, वो पता होता है। इसलिए हमारे लिए हीलिंग देना, हमारे लिए आपको गाइड करना और आपको डिवाइन एनर्जीज़ के साथ जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन ये इतना भी मुश्किल काम नहीं है कि आप लोग इसे नहीं कर सकते। बस आपको किसी प्रोफेशनल रेकी हीलर या एनर्जी वर्कर के साथ अंडर सुपरविज़न अपनी हीलिंग करवानी चाहिए। बहुत लोग हीलिंग को सही तरह रिकॉग्नाइज़ नहीं कर पाते और अक्सर मिस्टेक करते हैं और बाद में उनके साथ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लंडर हो जाता है। तो आई वुड से कि जो भी आपको हीलिंग करनी है या अपना कोई भी गाइडेंस लेनी है, वो किसी प्रोफेशनल कंसल्टेंट या किसी प्रोफेशनल हीलर के सुपरविज़न में ही ले। कुछ लोग पूछते भी हैं कि हमारे रिचुअल्स जो हैं वो काम नहीं करते, और उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि आपका जो टाइम है वो ऐसे उपाय करने में चला जाता है जो आपके लिए बिल्कुल भी बने नहीं हैं। क्योंकि फ्री के उपाय आज की दुनिया में यूट्यूब हो, गूगल हो, इंटरनेट हो, भरमार है कि ये उपाय कर लो आपका लवर 2 दिन में आ जाएगा, ये उपाय कर लो आपकी ज़िंदगी सारी प्रॉब्लम 3 दिनों में सॉल्व हो जाएगी, या कुछ ऐसी रेमेडी कर लो, कुछ ऐसा रिचुअल कर लो जिससे कुछ ही घंटों में आपका प्यार हमेशा के लिए आपका हो जाएगा। तो इस तरह के जो स्कैम्स हैं वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। ऐसे स्कैम से आप लोगों को बचना है और अपनी एनर्जी को सेव और प्रोटेक्ट करना है। एनीवे, वापस आते हैं रीडिंग पर। तो आपके जो पर्सन हैं उनके अंदर भी एक तरीके से डर बैठा हुआ है, और ये डर मुझे जो दिख रहा है उनका वो है आपको खो देने का। जो उनको लग रहा है कि आपका रिलेशन उन्होंने खो दिया है, क्योंकि उनके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो इस इंसान को पहले बहुत सपोर्ट कर रहे थे। क्योंकि यहाँ पे इनके सोशल सर्कल में ऐसे लोग हो सकते हैं जो
5D वर्ल्ड की जानकारी ना रखते हों, सिर्फ 3D वर्ल्ड से कनेक्टेड हों, जैसे कि मटेरियल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड जो हमें दिखता है, लेकिन जो एनर्जीज़ हैं, जो इंट्यूशन पावर है, जब सबकॉन्शियस माइंड के साथ मैच होता है और उसके बाद जो हमें आंसर्स अपने आप पता लगने लगते हैं, क्योंकि हम यूनिवर्स के साइंस को डिकोड कर पाते हैं। जब तक हमारा 5D के साथ कनेक्शन नहीं है तो हम ज़िंदगी में किसी भी एनर्जी को फील नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमें खुद भी स्पिरिचुअल बनना पड़ता है। तो शायद मेरी बातें कुछ लोगों के सर के ऊपर से इस वक्त जा रही होंगी, बट जिनको समझ आ रही है, जिनके साथ एनर्जी मैच हो रही है, वो इसे फील कर पाएंगे। तो आपका जो पर्सन है और इनके आसपास जो लोग हैं वो ऐसे सोसाइटी में रहते हैं और ऐसे लोगों के इर्द गिर्द रहते हैं जो सिर्फ दिखावे का प्यार, दिखावे के रिलेशनशिप, दिखावे का फ्रेंडशिप और कनेक्शंस, उन्हीं को ज़्यादा इम्पॉर्टेंस या वैल्यू देते हैं। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि मेरी लाइफ से एक ट्रू लव और एक इमोशनल बॉन्डिंग या कनेक्शन मिसिंग है, और इस टाइम इस इंसान की एनर्जी बहुत ही लेफ्ट आउट इन द कोल्ड में एक लो वाइब्रेशनल पर्सन की एनर्जी को दिखा रही है, जो अपने दिखावे की दुनिया में अकेला रह गया है। और रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक है, कोई भी इसे देख सकता है। इनके अंदर जो आपको पाने की एक ज़िद है या इच्छा है वो भी बदल गई है। तो कुछ लोगों के पार्टनर मैरिड भी हो सकते हैं किसी और इंसान के साथ, या फिर अगर आपके साथ ये मैरिड हैं तो आप दोनों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी है। जिन लोगों के पार्टनर मैरिड नहीं हैं उनकी लाइफ में भी कोई ऐसा सीक्रेट थर्ड पार्टी रिलेशन हो सकता है जो आपको या तो पता है या फिर आपको सिर्फ एक हिंट मिलता है कि हाँ मेरे पर्सन की लाइफ में कोई है और वो मुझे इस इंसान के साथ दोबारा कांटेक्ट में आने से रोकता है या रोकती है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है स्पिरिट की। स्पिरिट्स बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं, अच्छी स्पिरिट्स भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। तो इनके कार्ड्स में डार्क एनर्जी की प्रेजेंस फील हो रही है मुझे। ये पर्सन को कई बार ऐसा भी लगता होगा कि इनके माइंड को कोई कंट्रोल कर रहा है, या इन्होंने कभी आपको बताया हो कि मैं इस रिलेशन में काम तो करना चाहता हूँ, बट जो इनकी डिज़ायर या इंटेंशन है उसके बिल्कुल उलट ही होता जा रहा है। तो ये पर्सन खुद में भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि ये अपनी रियलिटी को फेस कर पाए। आज की रीडिंग ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी फील करा रही है मुझे भी, तो मुझे नहीं पता ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों के पार्टनर के साथ हो सकता है कि कोई ट्रिक या माइंड गेम प्ले हो रहा है। कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। वो आपको रीच आउट अगर करेंगे भी तो शायद अपने कंफर्ट जोन में रहकर ही, बहुत जल्दी कोई बड़ा रिस्क नहीं ले रहे और रिस्क लेने से भी खुद को रोक रहे हैं। तो जिनके लिए मैं अभी नाम का लेटर बताऊंगी पार्टनर का, सिर्फ उन्हीं के साथ मुझे लगता है रिकंसिलेशन का सिनेरियो बनेगा। और वो भी कब बनेगा? कुछ लोगों में ये सिनेरियो न्यू मून के बाद क्रिएट होगा, बाकी लोगों में कम से कम 40 डेज़ के बाद रिकंसिलेशन का सिनेरियो बनेगा। न्यू मून की एनर्जी अभी रिसेंटली गई है, तो मुझे लगता है कि बहुत ही जल्द कुछ लोगों का रीयूनियन हो सकता है। लेकिन मैं जिनके नाम का लेटर बता रही हूँ उनमें चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि वो एनर्जी टैरो में सबसे ज़्यादा आई है।
सबसे पहले है नाम का लेटर वाई, ए, आर, ई, एल, एफ, एच, एन और लास्ट यहाँ पर है लेटर जे। तो कुछ लिमिटेड और सिलेक्टेड से लेटर्स आए हैं, ज़्यादा नहीं आए आज की रीडिंग में, क्योंकि जो भी रीडिंग में आता है वो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्स प्लान है, गॉड की मर्ज़ी है। टैरो में क्या आना है क्या नहीं, उसमें मेरा कोई रोल नहीं होता एज ए टैरो रीडर। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ लोग निराश भी हो जाते हैं कि मैम मेरे पार्टनर का लेटर नहीं आया या उनकी राशि नहीं आई, तो क्या ये रीडिंग मुझसे या मेरे पार्टनर से रेजोनेट नहीं होगी? बिल्कुल होगी। ये सिर्फ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको मैं यहाँ पे देती हूँ, राइट। देन यहाँ पे मुझे नेक्स्ट जो फील हो रहा है कुछ लोगों में, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके पर्सन ने नो कांटेक्ट जानबूझ के बनाया है और इस नो कांटेक्ट को वो ख़त्म भी नहीं कर रहे और पूरी तरह से उसको भूल भी नहीं रहे कि अगर इन्होंने नो कांटेक्ट किया है तो वो इसे ख़त्म कर दें। बट एज सच मुझे यहाँ वो एनर्जी फील नहीं हो रही। तो समटाइम्स इनके साथ ऐसा भी होता होगा कि इनको लगता होगा कि अब क्या फ़ायदा आपके साथ रिकन्सिलेशन करने का, क्योंकि हमारा एक दूसरे के बीच में जो सेपरेशन फेज़ है वो बहुत लंबा हो गया है। आज की रीडिंग में ना बहुत डिफरेंट सिनेरियोज निकले हैं, मल्टीपल सिनेरियोज भी आए हैं। एक सिनेरियो वो है जो मैरिड कपल्स के लिए है, दूसरा सिनेरियो वो है जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में लोग हैं, तीसरा सिनेरियो उन लोगों के लिए जिनका बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ रिलेशन पार्टनर के साथ लगा रहता है कि पर्सन कभी ज़िंदगी में अपने आप लौट आते हैं, कभी अपने आप ज़िंदगी से गायब हो जाते हैं। और कुछ लोगों के साथ ये सिनेरियो भी हो सकता है कि आपके जीवन में इस पर्सन के आने का जो मकसद है वो अभी तक आपको पता नहीं है। हर इंसान लाइफ में क्यों जन्म लेता है या ज़िंदगी में उसको ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, उसके पीछे मल्टीपल रीज़न्स हो सकते हैं। कुछ लोगों में रीज़न हो सकता है कि कर्मा एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, पास्ट लाइफ कर्मास को रिजॉल्व करने के लिए ये रिलेशन आपको मिला है, या फिर आपके जीवन के कुछ पेंडिंग कर्मास हैं टुवर्ड्स योर लाइफ पर्पस, जिसको इस बर्थ में आपको समझना है। मैं आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूँगी। टू बी प्रिसाइज एंड वेरी सिंपल ये बता दूँ कि ज़िंदगी में जब हम जन्म लेकर कुछ करने के लिए पैदा होते हैं तो हमारे जीवन में उससे पहले कोई ना कोई परेशानी, समस्या, दुख या कोई अनवांटेड सिचुएशन खड़ी हो जाती है। हमें दुखों के पहाड़ मिलते हैं, परेशानियों का दरिया पार करके जाना होता है। हमारे जीवन में ऐसे बहुत लोग आते हैं, चाहे वो दोस्त के रूप में आए, प्यार के रूप में आए, पति या पत्नी के रूप में आए, या ऑफिस में हमारे कलीग्स हैं या बॉस हैं, स्कूल में टीचर हैं, या हमारे स्टूडेंट्स के साथ जो रिलेशन रहता है, क्लासमेट्स के साथ, किसी भी रूप में आए, हर इंसान के साथ हमारा कोई ना कोई कर्म जुड़ा रहता है। जब हम उन कर्मों को समझते नहीं हैं और हम हमेशा अपने अंदर दोष निकालते हैं, कमियां ढूंढते हैं और अपने आप को अनवर्दी या लेस वर्दी समझते हैं कि सब कुछ गलत हो रहा है तो मेरी ज़िंदगी ही ख़राब है, मेरी किस्मत ही ख़राब है, और अपने आप को लगातार कोसते रहते हैं, तो हमारी ज़िंदगी कभी भी खुशहाल नहीं रह सकती। हम अपने कर्मास को कभी भी रिजॉल्व नहीं कर सकते। तो हमारे जीवन में जो भी दुख आ रहा है
पार्टनर ने जो कुछ भी आपके साथ किया है वो ऑलरेडी डेस्टाइंड है। चाहे वो आप अपने पास्ट लाइफ से अनरिजॉल्व्ड इश्यूज लेकर आए हो, चाहे वो आपके चाइल्डहुड वुंड्स हैं, कोई ट्रॉमा है, चाहे वो आपके पर्सन के साथ है, क्योंकि सिनेरियो वाइस एंड वर्सा भी रेजोनेट हो सकता है। तो ये रिलेशन आप दोनों को आगे भी लाइफ साइकिल में कई बारी चक्रों से गुजारेगा। कई चक्र ऐसे चलेंगे आप दोनों के बीच में, चक्र इन द सेंस की साइकिल रिपीट होगा रनर और चेजर का, जिसमें आपको समझना होगा कि अगर ये पर्सन मुझे इग्नोर कर रहे हैं या पर्सन मेरे जीवन में वापस नहीं आ रहे तो मुझे कुछ करने के लिए रोका गया है। आप चाहें तो लाइफ पर्पस पे या सोल पर्पस पे बहुत सारे मैंने टैरो वीडियोस बनाए हुए हैं, चैनल पर मिल जाएंगे। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेकर अपने कार्मिक पैटर्न्स को ख़त्म करना है या कार्मिक साइकिल से आप मुक्त होना चाहते हो और चाहते हो कि पार्टनर हमेशा के लिए ज़िंदगी में वापस आ जाए, तो उसके लिए आप मुझे अपनी पर्सनल कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। मेरी सारी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगी हुई मिल जाएगी और आप चाहें तो मुझे इंस्टा पे फॉलो भी कर सकते हो। मेरा इंस्टा हैंडल भी आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा ईज़िली, जो है टॉक थ्रू टैरो, और इसी नाम से मेरा यूट्यूब चैनल भी है और इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम भी है। तो बहुत लोग पूछते हैं व्हाट्सएप नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है, वेबसाइट क्या है आपकी, और मैंने हमेशा कई बार वीडियोस में बोला भी है कि इस तरह का मेरा कोई भी व्हाट्सएप, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर या कोई वेबसाइट का लिंक मैं कभी भी डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड नहीं करती। लेकिन फिर भी काफ़ी सारे जो व्यूअर्स हैं जो नए चैनल पर ऐड होते हैं उनको सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करा करो। एवरीथिंग इज़ डिटेल्ड एंड मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई भी वीडियो आपको इस चैनल का मिलता है, एनी वीडियो जो भी आप देखते हो टॉक थ्रू टैरो पर, हर वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स लगा है और उसमें सारी जानकारी विस्तार के साथ लगाई गई है। चलिए वापस आते हैं रीडिंग पर। मैंने आपको पार्टनर के नाम के लेटर्स बता दिए हैं। अब मैं उनके ज़ोडिएक साइन यहाँ देख पा रही हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी है फायर एलिमेंट की राशियों की। साइन तो यहाँ पे सारे आए हैं, लेकिन फायर एलिमेंट की जो एनर्जी है वो इस रीडिंग में सबसे ज़्यादा डोमिनेट कर रही है 98% के साथ। पहला साइन है एरीज, दूसरा साइन है लियो, तीसरा साइन है सैजिटेरियस। तो मेष, सिंह और धनु राशि है। फिर यहाँ पे अर्थ एलिमेंट है, लेकिन एनर्जी 50% है। जिसमें टॉरस है, वर्गो है, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या और मकर राशि है। देन यहाँ पे है एयर एलिमेंट, और एयर एलिमेंट में 2 साइंस आए हैं, इनकी भी 50% एनर्जी है, लिब्रा की और जेमिनी की। तुला और मिथुन राशि। लास्ट बट नॉट द लीस्ट ज़ोडिएक साइन है वाटर एलिमेंट, कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन राशि। तो ये जो मैंने अभी आपको राशियां बताई हैं ये केवल आपके पार्टनर की हैं, आप लोगों की नहीं हैं। अब मेरे पास हैं कुछ चैनल्ड लव मैसेजेस जो मुझे आपकी रीडिंग के लिए चैनल्ड हुए हैं, जिसमें पहला मैसेज आया है, तुम्हारी आंखें मुझे बहुत ज़्यादा याद आती हैं क्योंकि इन आँखों में मुझे अपने लिए प्यार नज़र आता है।
मुझे माफ़ कर देना, मेरी गलतियाँ तुम्हारी अच्छाइयों से बहुत ज़्यादा हैं। आई एम सॉरी, आई लव यू। तो मुझे लगता है कि ये पर्सन अपनी गलतियाँ रियलाइज़ कर रहे हैं और आज इनकी दिन भर में ये एनर्जी कई बार फ्लक्चुएट करेगी। ये एक ही तरह की एनर्जी में नहीं रहेंगे, कई बार एनर्जी अप होगी, कई बार डाउन होगी, कई बार इनके मन में ये थॉट आएगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, लेकिन फिर अपने आप को ये संभालेंगे और फिर समझाएंगे कि अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है। देन यहाँ पे अगला मैसेज है आपके पर्सन का। ज़िंदगी ने चाहा तो दोबारा मुलाकात होगी, लेकिन तुम्हें तब तक इंतज़ार करना होगा। आई एम सॉरी। तो ये मैसेज स्पेशली उनके लिए जिनके पार्टनर ने शायद आपको गोस्ट कर दिया है। गोस्टिंग एनर्जी दुनिया की सबसे वाहियात एनर्जी है, बहुत ही बकवास एनर्जी है, बहुत ही इर्रिस्पॉन्सिबल एनर्जी है जो किसी भी इंसान के जीवन को ख़राब कर देती है। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जहाँ इंसान बिना वजह बताए ज़िंदगी से चला गया है या चली गई है और हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं लौटने का, कि वो इंसान जीवन में कब लौटेगा। तो शायद यहाँ पे सबसे ज़्यादा आज की रीडिंग में वो लोग हैं जिन्होंने प्यार में धोखा खाया है। सिर्फ इनके साथ नहीं, इनसे पहले भी मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोगों का रिलेशन बना होगा और वहाँ भी ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में आए होंगे जिन्होंने प्यार के नाम पर आपका इमोशनल फूल बनाया, फिज़िकली अब्यूज़ किया और टाइम पास करके निकल गए। तो कुछ ऐसा दोबारा ना हो। आपके अंदर ये फियर है, ये इनसिक्योरिटी है जो आपको इस पर्सन के लिए मोर कंसर्न्ड या कह लो कि पॉजेसिव बनाती है और ये आपके पर्सन को पता है। देन यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है, एक नहीं दो नहीं 1000 बार सही मुझसे लड़ लो, झगड़ लो, नाराज़ हो जाओ, बट मेरा साथ मत छोड़ो। आई एम मिसिंग यू। तो ये वाला जो मैसेज है बहुत ही क्लियर मैसेज है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपके साथ क्यूट फाइट और जो एक रिलेशन में लड़ना झगड़ना, नाराज़ होना, शरारतें करना, रूठना मनाना, वो सब मिस कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि आप उनकी लाइफ में लौट आओ। और मुझे यही डिज़ायर और यही इंटेंशन आपकी भी लग रही है कि आप भी यही सब चाहते हो पार्टनर के साथ पुरानी जो यादें हैं, पुराना जो रोमांटिक टाइम है और जो भी आप दोनों के रिश्ते में मेमोरीज एंड मोमेंट्स रहे हैं, क्योंकि हर रिलेशन दुनिया में लोगों को स्पेशल और यूनिक फीलिंग देता है। दुनिया में बहुत सारी कपल्स हैं, सबके रिलेशनशिप डिफरेंट हैं, लेकिन सभी के लिए उनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आपके दिल में इनके लिए जो प्यार है वो और भी ज़्यादा बढ़ गया है। बेशक इन्होंने आपके साथ कुछ भी किया है, धोखा दिया है, गोस्ट किया है, थर्ड पार्टी में चले गए हैं या सिर्फ काम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाते, बट इतने सारे इश्यूज़ होने के बाद भी आपका लव इनके लिए कम नहीं हुआ। तो मुझे ये भी लगता है कि आप इस पर्सन को अभी भी उतना ही प्यार करते हो जितना पहले करते थे। शायद और भी ये प्यार बढ़ गया है, बट आप इन्हें भूल नहीं पा रहे। क्योंकि अगला मैसेज जो यहाँ पे आया है वो इसी एनर्जी को फील करवा रहा है। आपके पर्सन कह रहे हैं इस मैसेज में, मैं जानता हूँ तुम मुझ पर नज़र रखते हो, लेकिन मुझे पता ना लग जाए तुम्हें इस बात का भी डर है। प्लीज़ बताओ इतना प्यार क्यों करते हो। अब आपको बताना पड़ेगा कि आप इस इंसान को इतना प्यार क्यों करते हो कि छुप छुप के नज़र भी रख रहे हो, दिल से गुस्सा भी हो और अपना गुस्सा भी आपने संभाला हुआ है, अपना दर्द भी आप दिखा नहीं रहे, अंदर ही अंदर आप अपने मन में
इस इंसान के लिए जो प्यार है या जो एक रिस्पेक्ट है उसको संभाल कर रखे हो। तो मुझे आपकी एनर्जी में कंट्रोलिंग एनर्जी, जिसे हम कहते हैं सेल्फ कंट्रोल करना, वो नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये जो बातें मैंने अभी आपको बताई हैं ये आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है कि उनके दिल में प्यार भी है, उनके चेहरे पे गुस्सा भी है, उनके एटीट्यूड में एक ज़िद्दीपन भी है कि वो कोई एक्शन नहीं ले रहे लेकिन अंदर से तड़प भी रहे हैं कि बात कब होगी, कब मिलेंगे, कब साथ में टाइम स्पेंड करेंगे। तो मुझे इनकी मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों ही एनर्जीज़ का जो एक बैलेंस है वो अभी बिगड़ा हुआ नज़र आ रहा है। और जब तक बैलेंस किसी भी चीज़ में सही नहीं होता, बराबर नहीं होता, तो फिर वो इंसान खुद भी परेशान होता है और जिसके साथ उसका रिलेशन होता है उसको भी परेशान करता है, क्योंकि आप दोनों के प्लैनेट्स, आप दोनों की डेस्टिनी, आप दोनों के नक्षत्रास और जो भी आपके जीवन में यूनिवर्स की एनर्जी है वो दोनों को साथ लाने का काम कर रही है, चाहे वो सेपरेशन क्रिएट करके लाए या फिर बिना सेपरेशन के। अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम सही कहते थे, तुम्हारे जैसा कोई नहीं, मुझे जो मिला सबने धोखा दिया, अब मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारे लिए प्यार बचा है, प्लीज़ मना मत करना, चाहे तो आजमा लो। वाओ, ये है आज की पूरी रीडिंग का bomb.com चैनल्ड लव मैसेज। क्योंकि इस मैसेज ने कंफर्म कर दिया है कि आप और आपके पर्सन के प्यार में काफ़ी सारी जो इश्यूज़ रहे हैं वो अब रिजॉल्व होने वाले हैं, चाहे वो कमिटमेंट का इशू हो, चाहे वो आपके साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन को ख़त्म करने का इशू हो, चाहे वो आपके साथ मैरिज का इशू हो, चाहे वो आपके साथ इस रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का इशू हो। कुछ चीज़ों में एक फुल सर्कल पर ये रिलेशन आने वाला है। और मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग यहाँ पर अपनी हीलिंग पे ध्यान दे रहे हो या फिर आपने डेली अफर्मेशंस को बोलना, लिखना स्टार्ट कर दिया है। और कुछ लोग तो यहाँ पे वो भी हो सकते हैं जिन्होंने किसी से अपने स्पेल्स या अपने रिचुअल्स को स्टार्ट करने की कोशिश की है, तो वो भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। देन यहाँ पे अगला चैनल्ड मैसेज है, तुम्हारे अलावा मेरी ज़िंदगी में कोई नहीं है, प्लीज़ ये मत समझना कि मैं तुम्हें धोखा दे रहा हूँ। वाओ, ये थर्ड पार्टी से जुड़ा हुआ मैसेज है जिसमें उनको लगता है कि आपके दिल में इनके लिए कोई डाउट है कि आप किसी थर्ड पार्टी रिलेशन को आज भी इनकी ज़िंदगी में समझ रहे हो कि इनका रिश्ता उससे ख़त्म नहीं हुआ। तो हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ने थर्ड पार्टी रिलेशन को ख़त्म कर दिया हो, लेकिन कुछ लोगों में हो सकता है कि थर्ड पार्टी अभी भी हो। तो ये जो आपके साथ इनका रिलेशन है इसमें अभी भी फाइनल जजमेंट यूनिवर्स का आना बचा है। और जिनको जस्टिस का वेट है कि हमारे साथ पार्टनर कब न्याय करेंगे, तो उनके लिए तो मुझे लगता है काफ़ी लंबा टाइम करना वेट होगा आपको। ये वेट कम से कम 4 महीने का भी हो सकता है, मिनिमम 4 महीने, मैक्सिमम तो 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं। तो जो लोग नहीं चाहते इतना लंबा वेट करना, वो लोग अपने खुद के पार्टनर के साथ एक ओपन हार्ट कॉन्वर्सेशन करें। अपने हार्ट चक्रा को पहले आप हील करो, थ्रॉट चक्रा पे ध्यान दो
इन 2 चक्रास पे तो आपको कम से कम 21 दिनों तक लगातार मेडिटेशन, फोकस, रिकवरी और हीलिंग करनी चाहिए। ये 2 चक्रा बहुत इम्पॉर्टेंट हैं आप दोनों के लिए ही। लेकिन अगर आपके पर्सन किसी भी वजह से इन दोनों चक्रास पे ध्यान नहीं दे पा रहे, तो एटलीस्ट आप कोशिश करके इन दोनों चक्रास को बैलेंस में लेकर आओ, क्योंकि अगर आप बैलेंस नहीं करोगे तो पार्टनर की एनर्जी भी बैलेंस नहीं होगी। क्योंकि कुछ लोगों का ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और बाकी लोगों का ये कनेक्शन है एक कार्मिक रिलेशन। सोलमेट एनर्जी आज की पूरी रीडिंग में सिर्फ 50% ही आई है। तो मुझे जो जैसा दिखता है टैरो में मैं वही बताती हूँ। काफ़ी लोगों को इन कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं है कि सोलमेट्स क्या हैं, कार्मिक रिलेशनशिप्स क्या हैं, या ट्विन फ्लेम कनेक्शन या जर्नी क्या है। तो मैंने आपको इसकी क्लैरिटी दी है कि ये जो तीनों कॉन्सेप्ट्स हैं ये तीनों ही एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, लेकिन कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ भी हैं जिसमें सिर्फ बाउंड्री लाइन का डिफरेंस है। तो यहाँ पे काफ़ी लोगों के लिए ये रिलेशन अभी भी टफ टाइम से जा रहा है और पार्टनर को ये लगता है कि वो अकेले इस रिश्ते को हैंडल करने में कमज़ोर हैं। मुझे ये लगता है कि ये आपसे हेल्प भी मांगेंगे। अगर ये आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं तो अगले कुछ दिनों में, नेक्स्ट 5 डेज़ भी हो सकता है, 10 to 15 डेज़ भी हो सकता है, तो ये आपसे टाइम मांग सकते हैं कि मुझे टाइम दे दो, और फिर ये आपसे कुछ दिल की बात रिजॉल्व करना चाहेंगे। तो गाइज़ ये थी आज की रीडिंग और उम्मीद करती हूँ रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं ट्रैवलिंग पर हूँ, तो शायद आपको आजकल जो वीडियो सुनाई दे रहे हो उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़, बैकग्राउंड नॉइज़ सुन रहा हो, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा। मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रही हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पे वीडियोस लेकर आ सकूँ और बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी के साथ आपको वीडियोस प्रोवाइड करूं। बट प्लीज़ बेयर विद मी और प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करना। आज कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट लिखना है ट्रू लव, सिर्फ इतना ही लिखना है। वीडियो को लाइक देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।